हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी दोस्तों सब्जेक्टिव्स होंगे, कॉन्सेप्ट, उन सभी का दोस्तों इसमें सारे फैक्ट का अध्ययन करेंगे। और इसके जस्ट दोस्तों अगला वीडियो में जैन धर्म से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू होंगे उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो को अच्छा से पहले देख लीजिएगा, उसके बाद दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव्स देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नोट्स सब्जेक्टिव में डाटा है कि जैन शब्द जो है ये दोस्तों संस्कृत के जीन शब्द से बना है। जैन धर्म में जी ये जैन शब्द देख रहे हैं, ये संस्कृत के जीन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है दोस्तों, जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निग्रंथ कहा जाता गया है। तो याद रखिएगा, तीर्थंकर किसको कहते हैं? जैन संस्थापक को, और जैन महात्मा को निग्रंथ कहा जाता है। जैन धर्म में दोस्तों कुल 24 तीर्थंकर हैं माने जाते हैं। इसको याद रखिए, जिन्होंने समय समय पर जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। प्रथम जो है ये दोस्तों ऋषभ देव है, इसी का दोस्तों आदिनाथ भी कहते हैं ऋषभ देव को। तो पहला याद रखिएगा, दूसरा अजित नाथ है, और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट याद रखिएगा लास्ट वाला ये पार्श्वनाथ 23वां तीर्थंकर, और 24वां अंतिम जो है दोस्तों ये महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो है दोस्तों ऋषभ देव थे, और ऋषभ देव के अन्य नाम है ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। इसको याद रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ऋषभ देव एवं अष्टनेमी का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं दोस्तों, और इनका जन्म जो है काशी वाराणसी में हुआ था। किसका? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का। और इनके पिता का नाम देखिएगा दोस्तों अश्वसेन था, जो काशी के राजा थे। ठीक है, पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट जो है आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। किसको? पार्श्वनाथ को। और उनका परिनिर्वाण जो है समेत शिखर या समेत पर्वत कहते हैं दोस्तों, इस पर हुआ था। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था। ये 4 शिक्षाएं थी दोस्तों, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। इसको याद रखिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो है शिक्षाएं थी जैन धर्म की। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। महावीर स्वामी ये कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। चतुर्यामी शिक्षा। महावीर स्वामी का जन्म जो है दोस्तों ये 24वें तीर्थंकर है। इसका वैशाली के निकट जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था, लगभग 599 बीसी में। इसको याद रखिएगा, 599 बीसी में महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर है और जैन धर्म के दोस्तों अंतिम तीर्थंकर है, जिसका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में लगभग 599 बीसी में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ गायत्रिक क्षत्रिय के संघ के प्रधान थे दोस्तों। तो पिता देखिएगा कौन क्या थे? सिद्धार्थ नाम था पिता। ये गायत्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता त्रिशला थी, अथवा विदेह दत्ता कह सकते हैं दोस्तों, त्रिशला या विदेह दत्ता, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख जो थे चेटक, उसकी बहन थी। यानी लिच्छवी गणराज्य के दोस्तों राजा थे चेटक, उसकी बहन थी ये त्रिशला। ठीक है, और ये जो है महावीर स्वामी का दोस्तों माता थी त्रिशला, जो चेटक की बहन थी। पिता का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था, तो ये भी याद रखिएगा। वर्धमान जो था महावीर स्वामी का प्राचीन नाम, बचपन का नाम। इनकी पत्नी का नाम यशोधा था, इसको याद रखिए। कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी ये, कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी यशोधा, तथा इससे उन्हें अनुजा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। तो पुत्री का नाम क्या था? अनुजा, जिसका दूसरा नाम है दोस्तों प्रियदर्शना। इस पुत्री की जन्म हुई और इसका विवाह जो है जमाली के साथ हुआ था। ये अनुजा है महावीर स्वामी की पुत्री प्रियदर्शनी, इसका विवाह दोस्तों जमाली के साथ हुआ था। जमाली भी दोस्तों महावीर स्वामी का ही चेला था, शिष्य था।
उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, कैवल्य शब्द जो है ये ज्ञान, पूर्ण ज्ञान के लिए, मतलब जैन धर्म में जिसको पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता था उसको कैवल्य शब्द से संबोधित किया जाता था। जबकि महावीर स्वामी जो था दोस्तों, गौतम बुद्ध जो था उस दोस्तों, उसको ज्ञान प्राप्ति निर्वाण कहा जाता था उसमें, मतलब बौद्ध धर्म में। लेकिन जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या और साधना के बाद जिरिम्भिक्का ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर जो है दोस्तों, जैसे महात्मा बुद्ध को जो है निरंजना नदी के तट पर, तो महावीर स्वामी को कहाँ मिला था? जिरिम्भिक्का ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर दोस्तों एक साल वृक्ष के नीचे जो है कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है दोस्तों वे केवलिन अरहत यानी योग्य, अरहत मतलब होता है दोस्तों योग्य, जीन मतलब विजेता और निग्रंथ मतलब बंधन रहित कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। इसको याद रखिएगा, कैवल्य प्राप्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रारंभ किया। वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया और इसी के से दोस्तों जमाली के जो है महावीर स्वामी के बेटी का विवाह हुआ था, अनुजा, जिसको प्रियदर्शनी कहते थे, यानी महावीर स्वामी की पुत्री का विवाह अपने शिष्य जमाली से ही किया था। बाद में जमाली के साथ जो है दोस्तों मतभेद हो गया। मतभेद के कारण दोस्तों, मतभेद का कारण था क्रियामानकृत सिद्धांत जो कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, ये मतभेद का कारण था। इस मतभेद के कारण जमाली ने जो है संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत जो है दोस्तों बहुरतवाद मतलब कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, ये बहुतरवाद सिद्धांत था। जबकि क्रियामानकृत सिद्धांत था कि कार्य करते ही पूर्ण हो जाना, कार्य शुरू किए उसके करते ही पूर्ण हो जाना। जबकि बहुरतवाद का मतलब था कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाना, इन्हीं के बीच में नहीं हुआ तो फिर भी पूर्ण मान लिया। ये सिद्धांत दिया कि कौन? जमाली ने ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जो है जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद जो है दोस्तों तिसगुप्त ने किया था। तो इसको भी याद रखिए, जमाली के बाद दूसरा कौन विद्रोह किया था? तिसगुप्त ने किया था। उसके बाद मखली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो ये कौन संप्रदाय से थे दोस्तों संबंधित? मखली गोसाल आजीवक संप्रदाय से। इनका मत था नियतिवाद यानी मखली गोसाल जो था इसका मत था नियतिवाद कहा जाता था, जिसके अनुसार यह था कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो है भाग द्वारा पूर्ण नियंत्रित और संचालित होती है। नियतिवाद का मतलब 527 बीसी के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगिरी, जिसको दोस्तों वर्तमान में राजगीर कहते हैं, इसके समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया। यानी इसकी मृत्यु दोस्तों जैसे मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा में दोस्तों महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उसी तरह जो है पावापुरी जो राजगीर के समीप है दोस्तों, वहाँ पर 72 वर्ष की आयु में जो है महावीर स्वामी का दोस्तों मृत्यु हो गया। उसके बाद महावीर स्वामी ने पंच महावर्त की शिक्षा दी जो इस प्रकार है। 4 तो दोस्तों पार्श्वनाथ ने ही दिया था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। 5वां जो है महावर्त जो है इसकी शिक्षा दी थी महावीर स्वामी ने, और इसका था शिक्षा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5 महाव्रत था। प्रथम 4 व्रत जो है जिसको सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह कहते हैं दोस्तों, ये पार्श्वनाथ जो 23वें जैन तीर्थंकर थे इसके समय से ही प्रचलित थी। महावीर ने इसमें 5वां व्रत जो है ब्रह्मचर्य जो है इसमें दोस्तों, ये देखिए ब्रह्मचर्य, ये 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा है।
जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत होता था। यानी जैन धर्म में जो गृहस्थ था दोस्तों, गृहस्थ के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत होता था। ठीक, ये पंच महाव्रत जो है ब्रह्मचर्य, ये जैन धर्म में गृहस्थों के लिए था। गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं था। इसलिए जो गृहस्थ में रहते थे उसको ये पांचवा महाव्रत जो ब्रह्मचर्य है इससे अलग रखा गया, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं है। यही है दोस्तों, पालन करना संभव नहीं है, इसलिए जो है आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। मतलब आंशिक रूप से आप पालन कर सकते हैं, गृहस्थ में अगर आप हैं तो ये पांचवा महाव्रत जो है दोस्तों उसको आंशिक रूप से पालन कर सकते हैं। जो ब्रह्मचर्य है ये पंच अनुव्रत है दोस्तों, अनुव्रत है ना, पंच अनुव्रत यहाँ दिया है। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत होता था, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण पालन करना संभव नहीं है, इसलिए आंशिक रूप से पालन करने के लिए कहा गया। ये पंच अनुव्रत है: अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। यानी वही दोस्तों चार जो 5 शिक्षा दी गई थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, उसी को अनुव्रत कहा गया। चूंकि दोस्तों अनुव्रत का मतलब आंशिक रूप से आप जो है इसका पालन कर सकते हैं, यही हुआ। यहाँ जो दिया था, जैन धर्म में गृहस्थ के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहृत होता था। अनुव्रत मतलब आंशिक रूप से, क्यों? क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रत का पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं था, इसलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। और ये पंच अनुव्रत को याद रखिएगा, वही है 5 शिक्षा में ही दोस्तों अनुव्रत लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया। महावीर स्वामी जो है दोस्तों, ये जो है वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया तथा धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का जो है विरोध किया था। किसने? महावीर स्वामी ने। उन्होंने आत्मवादियों एवं नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर जो है बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। यानी बीच का मार्ग, जो कि आत्मवादी और नास्तिक के एकांतिक मत को छोड़कर बीच का मार्ग, उसे ही दोस्तों अनेकांतवाद या स्यादवाद मार्ग कहते हैं। स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, स्यादवाद को। उसके बाद है दोस्तों, यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है, स्यादवाद। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे। यानी जैन धर्म भी दोस्तों जो है पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। जैन धर्म का था जो दोस्तों, ये ईश्वर को नहीं मानता था, इसमें इसकी आस्था नहीं था, विश्वास नहीं था। ठीक है दोस्तों, इसका महावीर स्वामी का यानी जैन धर्म का। अब दोस्तों नेक्स्ट आ जाइएगा, प्रमुख जैन तीर्थंकर दिया है इधर और उसके प्रतीक चिन्ह दिया है। जैसे दोस्तों ऋषभदेव, ये प्रथम तीर्थंकर थे, जिसका प्रतीक जो है दोस्तों बैल है। ऋषभदेव को प्रतीक बैल है। अजितनाथ जो है दोस्तों द्वितीय तीर्थंकर, इसका हाथी है। अजितनाथ मतलब हाथी। संभवनाथ का दोस्तों अश्व। ये 3 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ऋषभदेव बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, आपको ये याद रखना है, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ को कलश कहते हैं या जल कलश, इसका प्रतीक चिन्ह है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद पार्श्वनाथ जो दोस्तों 23वें तीर्थंकर थे, इसको सर्प से सूचित किया जाता है। पार्श्वनाथ को प्रतीक चिन्ह है सर्प। और महावीर स्वामी का दोस्तों सिंह। तो ये याद रखिएगा, प्रतीक चिन्ह पूछता है कौन से तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों,
अज्ञान के कारण जो है कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। इसको याद रखिएगा, अज्ञान के कारण जो है कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि जो है कुप्रवृत्तियां हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। ये 3 साधन है दोस्तों मोक्ष के लिए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इसको याद रखिएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों को ही जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। तो इसको याद रखिएगा, जैन धर्म में इन्हीं तीनों को दोस्तों त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। त्रिरत्न मतलब जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। ठीक, इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहते हैं। ठीक, जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है, जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण जो है समाप्त हो जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है। अनंत जो है ये चतुष्टय है, मतलब अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। ये दोस्तों अनंत चतुष्टय है: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत सुख। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की, और इस संघ में जो है दोस्तों 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये थे गंधर, ये सभी को गंधर कहे गए थे, 11 प्रमुख अनुयायियों को, जो कि महावीर स्वामी के संघ में शामिल थे। इनके नाम थे, ये सब नाम दिया हुआ है दोस्तों, आपको नहीं याद करना है। नेक्स्ट है महावीर की मृत्यु के पश्चात जो है दोस्तों, याद रखिएगा, महावीर की मृत्यु के पश्चात सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। कौन? सुधर्मन। सुधर्मन की मृत्यु के बाद जो है जम्बू 44 वर्ष तक संघ का अध्यक्ष रहा। अंतिम नंद राजा के समय संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों यानी प्राचीन जैन ग्रंथों के विषय में जानने वाले ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अंतिम व्यक्ति थे। उसके बाद कालांतर में जो है जैन संप्रदाय 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया। ये संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। जो स्थूल भद्र थे दोस्तों, उसके अनुयायी फॉलोवर जो थे ये श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के जो अनुयायी थे ये दिगंबर कहलाए। इसको याद रखिएगा। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है, ये भी याद रखिए। यापनीय क्या है? जैन धर्म का एक संप्रदाय है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। प्रथम जैन सभा जो है 310 बीसी में जो है पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। ये पूछता है, तो प्रथम जैन संघ सभा दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। इन सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। ये भी याद रखिएगा, प्रथम जैन सभा में 12 अंगों का संकलन किया गया। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। द्वितीय जैन सभा दोस्तों 6ठी शताब्दी यानी 512 ईस्वी में, 6ठी शताब्दी मतलब 500 प्लस ईस्वी यानी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में दोस्तों हुआ था द्वितीय जैन सभा। कहाँ पर? वल्लभी गुजरात में, देवर्धि गण या क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में। तो इसको याद रखिएगा, वल्लभी गुजरात में जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष थे देवर्धि गण या क्षमा शर्मन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। द्वितीय जैन सभा के समय जो है दोस्तों 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। इसको याद रखिएगा। जैन साहित्य को दोस्तों आगम सिद्धांत कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये सब दिया हुआ है, आपको ये याद नहीं रखना है। जैन आगम में 12 अंग का प्रमुख स्थान दिया गया है, ये सब आपको नहीं याद करना है दोस्तों। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 12 अंगों से संबंधित एक एक उपांग ग्रंथ भी है।
इनमें से ब्रह्मांड का वर्णन, प्राणियों का वर्गीकरण, खगोल विद्या, काल विभाजन, मरणोत्तर जीवन का वर्णन आदि का उल्लेख इस सब में है 12 उपायों में। उसके बाद दोस्तों ये सब देखिएगा, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद दोस्तों अब आ जाइए नेक्स्ट। यहाँ देखिएगा अन्य जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, ये कभी कभी पूछ देता है दोस्तों एग्जाम में, तो याद रखिएगा जो इधर जैन ग्रंथ है इधर रचनाकार इसके है। जैसे कल्प सूत्र जो है दोस्तों, इसके रचनाकार भद्रबाहु है, ये याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों परिशिष्ट पर्वत, इसके रचयिता जो है ये हेमचंद्र है। बस इतना याद रखिएगा और ज़्यादा इसमें नहीं है। उसके बाद अगला देखिएगा, जैन साहित्य में अशोक के पौत्र जो था संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। किसमें? जैन साहित्य में अशोक के पौत्र मतलब पोता जो था दोस्तों, ये संप्रति, इसको जैन मत का संरक्षक बताया गया और वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जो है जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। उज्जैन जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र दोस्तों मथुरा, उज्जैन के बाद मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कलिंग का चेदी शासक खारवेल, कलिंग यानी उड़ीसा का दोस्तों चेदी शासक था खारवेल, जैन धर्म का महान संरक्षक था खारवेल, इसको याद रखिएगा। इसने भुवनेश्वर उड़ीसा में है दोस्तों के नज़दीक जो है उदयगिरी और खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर दोस्तों जैन भिक्षुओं के यहाँ देखिएगा जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए थे। किसने? तो खारवेल ने दोस्तों। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दियों में अधिक लोकप्रिय रहा। खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, तो ये भी याद रखिए। खजुराहो का मंदिर दोस्तों ये जो है हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों मिक्सचर है। माउंट आबू का दिलवारा जैन मंदिर संगमरमर के बने होते हैं दोस्तों, तो इसको भी याद रखिए। माउंट आबू के दिलवारा जैन मंदिर संगमरमर से बने हैं और इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक या चालुक्य या सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे विमल शाह, इन्होंने करवाया था। किसका सामंत थे ये? विमल शाह, तो भीमदेव प्रथम का जो कि चालुक्य शासक था, गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण, जो माउंट आबू में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में जो है दोस्तों स्थित है, तो ये भी याद रखिए। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। उसके बाद है यहाँ जो है दोस्तों श्रवणबेलगोला में, यहाँ गंग शासक था रचमल चतुर्थ यानी पंचमल के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। कहाँ पर? श्रवणबेलगोला में। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। महामस्तकाभिषेक जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में दोस्तों आयोजित किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर दोस्तों स्थूलभद्र से संबंधित है और जो है दिगंबर जो है दोस्तों ये भद्रबाहु से संबंधित है। स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में जो है दोस्तों प्रथम जैन सभा हुआ था और दिगंबर जो भद्रबाहु जो है दोस्तों इस समय जो है देवधिगण या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में जो है दोस्तों द्वितीय जैन सभा का आयोजन किया था। अब आइए दोनों में अंतर। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, भद्रबाहु जो है दोस्तों ये नग्न रहते थे। उसके बाद जो है श्वेतांबर चूंकि श्वेत वस्त्र पहनते थे तो स्त्री के लिए मोक्ष जो है ये संभव था, चूंकि कपड़ा पहनता था,
जबकि दिगंबर लोग नग्न रहते थे, तो इसलिए इसमें स्त्री के लिए मोक्ष नहीं था। श्वेतांबर में लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते थे, लेकिन दिगंबर दोस्तों अनुसार आदर्श साधु भोजन ग्रहण ही नहीं करता है, यानी भोजन ही नहीं करता है। ये दिगंबर में संबंधित है, दिगंबर के मतलब विचार है। उसके बाद दोस्तों श्वेतांबर जो है ये महावीर स्वामी, श्वेतांबर का कहना है कि महावीर स्वामी जो है विवाहित थे, मैरिड थे, जबकि दिगंबर का भी कहना है, दिगंबर मत का, कि महावीर स्वामी जो है अनमैरिड थे और विवाहित थे। नेक्स्ट है दोस्तों श्वेतांबर में जो है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जो है ये स्त्री थे, जबकि दिगंबर के अनुसार जो है ये मल्लीनाथ जो 19वें तीर्थंकर थे दोस्तों ये पुरुष थे। यही डिफरेंस है, बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। कंप्लीट हो गया दोस्तों सब्जेक्टिव। अगर चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।